जितने मेहनत से पढ़े हैं, उसमें आपका माता-पिता का कितना सहयोग था? मेरे माता पिता का बहुत सहयोग था। उन्होंने कभी भी मुझे कुछ और करने के लिए फ़ोर्स नहीं किया। जब मैं पढ़ने के लिए बैठती थी तो वह मुझे बीच में नहीं उठाती थी और वो मुझे छोड़ और जो भी आवश्यकताएँ थी मुझे पढ़ाई से रिलेटेड जितना कॉपी किताब और ऑनलाइन ऑनलाइन प्रिंटर कॉपी प्रिंट आउट करवाना है सारा चीज़ सारी सुविधाएँ मेरे पिताजी ने मुझे दी। और मैं भी मौजूद हूँ पटना ज़िले के थोड़ी में, और जहाँ से अभी बहुत ही अच्छे रैंक हासिल की है, जिसका नाम है अंशु कुमारी, अंशु राज। और उनके पास मैं अंशु रानी के पास मैं अभी पहुँचा हूँ, और उनसे मैं अभी बात करूँगा कि वो कैसे यहाँ तक पहुँची है इस मुकाम तक। और बहुत ही बिहार के लिए गौरव की बात है, मसौढ़ी के लिए गौरव की बात है, और हमारे पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। तो मैं जानूँगा उनसे। सबसे पहले आपका आरटीवी ऑनलाइन में स्वागत है, और आप अपना सफलता का राज बताएँ सबसे पहले। थैंक यू सर। और मेरा नाम अंशु रानी है और इस सफलता को पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मैं शुरुआत से ही रेगुलरली क्लास करती थी। रेगुलर सेल्फ स्टडी से मैंने इस मुकाम को पाया है सबसे पहले। और मैं डेली 5 to 6 आवर पढ़ाई करती थी। जब लास्ट 1 मंथ आया तो मैंने अपने प्रिपरेशन के आवर्स को बढ़ा दिया था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मुझे काफ़ी सहायता मिली है। और किस कॉलेज से आप क्लास कर रहे थे? तनु आर्ट्स क्लासेस का मैं हेल्प लेती थी। कितना अंक प्राप्त किए आपने? मैंने 469 अंक प्राप्त किए हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड में। अच्छा, आप जितने मेहनत से पढ़े हैं, उसमें आपका माता-पिता का कितना सहयोग था? मेरे माता पिता का बहुत सहयोग था। उन्होंने कभी भी मुझे कुछ और करने के लिए फ़ोर्स नहीं किया। जब मैं पढ़ने के लिए बैठती थी तो वह मुझे बीच में नहीं उठाती थी और वो मुझे छोड़ और जो भी आवश्यकताएँ थी मुझे पढ़ाई से रिलेटेड जितना कॉपी किताब और ऑनलाइन ऑनलाइन प्रिंटर कॉपी प्रिंट आउट करवाना है सारा चीज़ सारी सुविधाएँ मेरे पिताजी ने मुझे दी। जो आप कोचिंग वगैरह करते थे, वो ऑनलाइन क्लास करते थे, ऑफलाइन क्लास करते थे? ऑनलाइन क्लास मैंने किया है, मैंने ऑफलाइन कोचिंग नहीं किया है। अच्छा, आगे आप भविष्य में क्या, लोगों के लिए भविष्य में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि यदि आप मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर एक दिन सफल होंगे। और एक चीज़ और आपकी मेहनत में एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, मतलब लगातार। और एक चीज़ धैर्य के साथ यदि आप पढ़ाई करेंगे तो ज़रूर आप सफल होंगे। और यदि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जितना ज़्यादा हो सके उतना सहायता ले। उससे पता चलता है कि हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके लिए आप आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करें। आज के दौर में बहुत सारे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि टाइम पास कर रहे हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, उसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटी ढूँढ रहे हैं। तो आप आगे चल के फ्यूचर में क्या देखना चाहेंगे? आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहेंगे या किस क्षेत्र में जाना पसंद करेंगे? मैं गवर्नमेंट जॉब में ही जाना पसंद करूँगी। पर इसके अलावा भी मैं समाज में बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में सुधार लाने की कोशिश करूँगी। और मेरा खास रिश्ता है पर्यावरण के दौड़ में। तो मैं ये चाहूँगी कि अप, मैं पर्यावरण की मैं पेड़ लगाने को बहुत ज़्यादा सहयोग करती हूँ। और ये सब काम मैं करूँगी आगे चल के बहुत सारे अधिक पेड़ पौधा लगाऊंगी। अच्छा, ये तो अब बहुत खुशी की बात है कि आप वृक्षारोपण में, प्रदूषण जो हमारे देश में फैल रही है उसमें आप अच्छा उसको भगाने का काम करेंगे। आप वृक्षारोपण में एंजॉय रखते हैं, लेकिन उसमें आपका जो माता पिता ने आपके ऊपर जो भरोसा रखे होंगे कि हमारे बच्ची फ्यूचर में इतना अच्छा काम करेगी, अभी बहुत खुशी की बात है कि आपके माता पिता और समाज में बहुत खुशी प्रकट हुआ है, आपका जो नॉलेज और डिग्री प्राप्त हुआ है। लेकिन इसमें आप आगे समाज के लिए कितना खरे उतरेंगे आप? जितना मेरे माता पिता ने मेरे परिवार ने मुझे संस्कार दिया है उस तौर पे मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ मैं एक समाज के लिए एक मिसाल साबित होंगी। और मैं अपनी पूरी कर्तव्य से अपने ड्यूटी को निभाऊंगी और जितना हो सके मैं इस समाज के प्रति खुद को समर्पित करूंगी। चलिए, अब मैं इनके माता जी हमारे बीच बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं जानूंगा कि इनका कितना खुशी है, इनका बच्चे का जो 4th रैंक प्राप्त हुआ है पूरे बिहार में। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका
क्या खुशी मिल रहा है बच्ची जो आपका रैंक लाई है? सर बहुत खुशी लग रहा है सर, बहुत खुशी। जितना माँ को खुश होना चाहिए उससे मैं बहुत ज़्यादा हूँ। मैं क्या कहूँ सर, कितना कहूँगा मैं, क्या क्या कहूँ। पहले आपको कितना इस पे विश्वास था, कितना अच्छा हमारा बच्ची रैंक लाने वाली है, कितना मेहनत करती थी पढ़ाई में? मेहनत बहुत करती थी। मेहनत तो जैसे खाने के समय उठती थी, फिर जो ये नहाने के समय उठती थी, मतलब व्यर्थ समय नहीं बिताती थी, कभी नहीं, कभी कभी नहीं कि सब बाहर रहता था। कभी कुछ आ भी जाता था, हम बोलते थे चलो बाहर, तो नहीं, पढ़ाई पर ही ध्यान देती थी। ऊपर कभी कभी घूमने छत पे जाती है, फिर पढ़ने लगती थी। मतलब पढ़ाई पर ही पूरा ध्यान ही पढ़ाई पर ही देती है, सबसे ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके। अब मैं इनके पिताजी भी हमारे बीच मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा। सर आपका आरटीवी हेडलाइन में स्वागत है, आप बताएं अपने बच्चे के बारे में कुछ बताएंगे। थैंक यू। बेटी को टॉपर सुनकर या देखकर बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा। मेहनत करती है और सबको इस तरह से मेहनत करना चाहिए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। चलिए अब हम और लोगों से मैं बात करूंगा जो हमारे बीच अभी अंशु रानी के दादाजी भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानूंगा कि इनका कितना खुशी है इनके प्रति। इसके रिजल्ट सुन के बहुत खुश हुए हैं। अब बच्चे से ही पढ़ाई में बड़ी ध्यान दे करती थी, अब बड़ी तेज थी, तो इसके खुशी में हम डीएम नाम पकड़े हुए थे कि बड़ी डीएम बनेगी। चलिए तो इनका भी सपना बहुत अच्छा था, सोच पहले से ही था और वैसा रिजल्ट भी आया है। और मैं एक और व्यक्ति से बात करूँ जो उनके नाना जी मौजूद हैं यहाँ पे, खुशी को जाहिर करने के लिए आ चुके हैं, तो इनसे भी मैं थोड़ा बात कर लूँगा। जी बहुत खुशी है, हमारी नतनी बिहार में टॉप हुई है, बहुत खुशी है। मन ला के पढ़ती है, भविष्य में हो डीएम बन जाए, तो मेरा इच्छा यही है डीएम बन जाए भविष्य में, तो अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छी गर्व की बात है, पूरे देश के लिए गौरवान्वित महसूस होता है। और अभी अंशु रानी के पूरे फैमिली से मैं मिला हूँ, उनके घर पे आकर के बहुत ही सारे लोग खुश हैं, उनके दादाजी, नानाजी, पिताजी सब खुश काफ़ी दिख रहे हैं और बहुत ही अच्छी बाजी मारी है। तो आप आरटीवी बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें और बिहार के लिए क्या सोचते हैं, स्टेट के लिए क्या सोचते हैं, तो हमेशा आप इस न्यूज़ से जुड़े रहें ताकि आपको बेहतर से बेहतर अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।